शिव और प्रकृति की परम चेतना का प्रतीक सावन मास सनातन संस्कृति में सबसे पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर समय माना जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन महीना 30 जुलाई से 28 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इस संपूर्ण कालखंड में संपूर्ण देश के शिवालयों में गूंजता हर हर महादेव का नाद और शिव भक्तों का हुजूम आध्यात्मिक उत्कर्ष का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। शिव महापुराण के अनुसार यह मास केवल व्रत त्योहार का समय नहीं बल्कि जीव और ब्रह्म के मिलन का महाअभियान है। इस महीने में प्रकृति का श्रृंगार अपने चरम पर होता है। चारों तरफ फैली हरियाली, रिमझिम फुहारे और नदियां इस बात का प्रतीक हैं कि प्रकृति भी अपनी ऊर्जा को महादेव की आराधना में लीन कर चुकी है। सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार बाहरी परपंचों से दूर होकर अपने भीतर की चेतना को जागृत किया जा सकता है। इस मास में ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी के निकट होती हैं, जिससे साधना, तपस्या और ध्यान का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। शिव पुराण और विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान शिव को यह मास प्रिय होने के पीछे कई ऐतिहासिक, दार्शनिक और पौराणिक प्रसंग छिपे हैं। इन कथाओं का अध्ययन करने से हमें महादेव के स्वभाव, उनके त्याग वृत्ति और उनके भक्तों के प्रति अगाध प्रेम का बोध होता है। माता पार्वती की कठिन तपस्या और शिव मिलन। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती द्वारा दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्यागने के बाद उन्होंने राजा हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सावन मास में ही कठोर तपस्या और सोमवार के उपवास रखे। उनकी इस अनन्य साधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से माना जाता है कि जो भी कुंवारी कन्याएं या भक्त सच्चे मन से सावन में व्रत रखते हैं, महादेव उनकी मनोवांछित इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। देवताओं और असुरों के बीच हुई क्षीर सागर प्रसिद्ध समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल नामक अत्यंत घातक विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि जलने लगी और त्राही त्राही मच गई, तब संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रचंड प्रभाव को शांत करने और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए समस्त देवताओं ने महादेव का जलाभिषेक किया। तभी से सावन मास में शिव जी को जल अर्पित करने और नीलकंठ के रूप में उनकी आराधना करने की परंपरा आरंभ हुई। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि महान नेतृत्व वही है जो समाज के संकटों को अपने ऊपर ले ले। ससुराल आगमन का विशेष। शिव महापुराण की एक अन्य लोकप्रिय कथा के अनुसार सावन मास में ही भगवान शिव पृथ्वी पर माता पार्वती के साथ अपने ससुराल पधारे थे, जहां उनका स्वागत विशेष जलाभिषेक से किया गया था। इस कारण से भी इस माह में शिव पूजा और जलाभिषेक का महात्म्य कई गुना बढ़ जाता है। ससुराल पक्ष के लोग और भक्तगण इस दौरान अपने आराध्य का स्वागत उत्सव की भांति मनाते हैं। सावन के महीने में आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शुद्धि और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनका वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से गहरा महत्व है। रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक का विधान। इस मास में गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करने से विभिन्न मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तांबे और पीतल के पात्रों से जल अर्पित करना, पंचामृत का सेवन मानसिक एवं शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। सोमवार व्रत और कांवड़ यात्रा का संकल्प। सावन के प्रत्येक सोमवार को विशेष उपवास रखे जाते हैं। इसके साथ ही लाखों शिव भक्त कठिन पैदल यात्रा कर पवित्र नदियों से गंगा जल लाकर शिवालयों में कांवड़ अर्पित करते हैं। यात्रा त्याग, तपस्या, अनुशासन और सामूहिक भाईचारे का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी लोग केवल शिवमय हो जाते हैं। सात्विक जीवन शैली और खान पान। इस अवधि में मांस, मदिरा का पूर्ण त्याग कर सात्विक, शाकाहारी और संयमित आध्यात्मिक जीवन अपनाया जाता है। वर्षा ऋतु में पाचन तंत्र कमजोर होता है, इसलिए आयुर्वेद की दृष्टि से भी शाकाहारी भोजन और उपवास शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे उत्तम माध्यम माना गया है। शिव महापुराण के अनुसार सावन मास में भगवान विष्णु योग्य निद्रा में लीन होते हैं और सृष्टि के संचालन का संपूर्ण दायित्व महादेव के हाथों में रहता है। यही कारण है इस महीने में की गई शिव आराधना कभी निष्फल नहीं होती। यह महीना हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न आए, हमें धैर्य, संयम और सकारात्मकता का त्याग नहीं करना चाहिए। संक्षेप में कहा जाए तो सावन का यह पावन महीना केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को उसके मूल स्वरूप से जोड़ने और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करने का एक स्वर्णिम अवसर है, जहां हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सावन में महादेव की आराधना करते हैं।
तो हमारे भीतर के नकारात्मक विकार, अहंकार और द्वेष समाप्त हो जाते हैं और एक नए सकारात्मक जीवन की शुरुआत होती है।